आसमान हिला देते हैं। और गुलामे शाह बतहा हूं तो मुझको क्या समझता है। सुभान अल्लाह बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। गुलामे शाह बतहा हूं तो मुझको क्या समझता है। दरे ख्वाजा का मांगता हूं तो मुझको क्या समझता है। दरे ख्वाजा का मांगता हूं तो मुझको क्या समझता है। और लगा लो जोर, चाहे जितना हम यहाँ से जा नहीं सकते, मैं ख्वाजा का बसाया हूं तो मुझको क्या समझता है। मैं ख्वाजा का बसाया हूं तो मुझको क्या समझता है। आइए बहुत तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसले के आला हजरत शेर रज़वियत उत्तुल मुहद्दिकीन रईसुल मुतकल्लिमीन खतीबुल वरहीन सुल्तानुल वाइज़ीन शहींशाह खिताबत ताजदार फसाहत व बलागत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन मंजरी बरेली शरीफ को पेश कर रहा हूँ। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। हमको क्या खौफ है उन यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खुदा ने चाहा तो हर इंतजाम कर देंगे। गजल पे आए तो मदले में काम कर दे रहे हैं, पड़े रहे तो कलंदर हैं, उठे तो फितना है, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। अब जरा दोनों हाथ उठाइए, एक हुसैनी नारा लगाइए। जरा एक हाथ हसन के नाम पे, दूसरा हाथ हुसैन के नाम पे। अभी तक जो नहीं बोला है वो अब बोले। जो यहाँ नहीं बोलेगा कयामत के दिन रो रो के बोलेगा, और जो यहाँ बोलेगा मेरे हुसैन मेरे आका, उसके लिए कयामत के दिन बोलेंगे। जरा दोनों हाथों उठा के बोलिए नारे तकबीर। माशाअल्लाह कारी आरिफ साहब, ये जलसा आपका 100% नहीं 1000% कामयाब है। जरा जोर से बोलिए आमीन, जरा मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने वैसे करनी, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, खैरी गढ़ का सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम बहरे तशद्दुद से जमीन पाक करेंगे, हम बहरे तशद्दुद से जमीन पाक करेंगे, दुश्मन के इरादे को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। जिंदगी शरीफ के वो हालात आकाए कायनात दुनिया में जलवगर हुए, और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ का हिस्सा जिस वक्त 6 साल का हुआ, सरकार की चहीती माँ हजरत आमिना का विसाल हो गया। अल्लाह का हबीब 8 साल की उम्र शरीफ में पहुंचता है तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। हजरात यही बात रोककर मैं अर्ज करता चलूं, हदीस कुदसी में रब ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम मैं बयान करने लगा हूँ। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, मैं अगर आपको पैद भेजना मकसद नहीं होता तो ना मैं जमीन को बनाता, न आसमान को बनाता, न चांद को बनाता, न सूरज को बनाता, न सितारों की अंजुमन लगाता। यहाँ तक के महबूब मैं कायनात की किसी जर्रे को पैदा नहीं करता, लेकिन महबूब तुझे भेजना मकसद था, जिसकी बदौलत मैंने जमीन को बनाया, जिसकी बदौलत मैंने आसमान को बनाया, जिसकी वजह से मैंने आसमान का सूरज को पैदा किया, जिसकी वजह से मैंने आसमान का चांद बनाया, जिसकी वजह से मैंने सितारों की अंजुमन को लगाया। ऐ महबूब, अगर तुझे भेजना मकसद नहीं होता तो कायनात में किसी चीज का वजूद नहीं होता। महबूब इसलिए ताकि ये दुनिया का जो निजाम है, आसमान का सूरज है नबी तेरे लिए, आसमान का चांद है महबूब तेरे लिए, ये जमीन का फर्श है महबूब तेरे लिए, आसमान का शामियाना है महबूब तेरे लिए, ये सितारों की अंजुमन है महबूब तेरे लिए। अब सवाल पैदा हुआ मौला, जब तेरा चहीता अफजल आला पैगंबर है तो इस पैगंबर के लिए तूने क्या किया। जब तेरा चहीता पैगंबर, तो इस पैगंबर के लिए तूने ये किया कि तेरा नबी अभी अपनी माँ के शिकम में था। जब चहीता पैगंबर है जिसके लिए तूने जमीन को बनाया, जिसके लिए आसमान को बनाया, जिसके लिए चांद को बनाया, जिसके लिए सूरज को बनाया, पूरी कायनात का निजाम जिस नबी के लिए है, उस नबी की आमद से पहले बाप का साया क्यों उठ गया। ओलामा तवज्जो कीजिएगा, अभी तो तेरा हबीब पैदा भी ना हुआ, बाप का साया सर से तूने उठा लिया। तेरा नबी 6 साल
साल का हुआ, माँ का साया अबवा में उठा लिया। तेरा हबीब 8 साल का हुआ, दादा का साया उठ गया। इलाहुल आलमीन, तेरा ये क्या मामला है कि तेरा हबीब है? तेरा तो बयान है कि ज़मीन व समा कायनात की हर चीज नबी के लिए है। जब नबी के लिए, तो नबी के पैदा होने से पहले बाप का साया क्यों उठा? तो मशीयत जवाब देगी। ओ मेरे बंदे परेशान ना हो, इसलिए कि अगर महबूब के बाप को मैं ना उठाता तो मुमकिन था महबूब का दूसरा भाई पैदा होता, और जब दूसरा भाई पैदा होता तो बड़े होकर वो मेरे हबीब से बड़ा भाई कहने लगता। तो मेरी रहमतों ने गवारा न किया कि महबूब से कोई बड़ा भाई कहने वाला पैदा हो जाए। तो रब की रहमतों ने सिर्फ जवाब मिलता है। और मैंने 6 साल के महबूब की नन्ही उम्र थी, मकाम अबवा में माँ का भी साया उठाया। 8 साल की उम्र महबूब की हुई तो दादा का साया भी उठा लिया। अर्ज किया मौला, जब चगीता पैगंबर था तो बाप का साया उठा तो माँ का साया तो रह जाता, अगर माँ का भी उठा लिया तो दादा का रहता, ताकि तेरा हबीब माँ के साये में बड़ा होता। तेरा हबीब बाप के साये में नहीं पल बढ़ सका तो कम से कम दादा के साये में परवान चलता। तो रब की रहमत जवाब देगी। ओ मेरे बंदे परेशान ना हो, हर काम में मसलिहत है, हर काम में हिकमत है। अगर मैंने महबूब के बाप को इसलिए उठाया कि महबूब का दूसरा भाई पैदा ना हो, और माँ का इसलिए साया उठा, दादा का इसलिए उठा, जब मेरा हबीब दुनिया में जलवगर हो जाएगा और दुनिया में महबूब की आमद होगी, और दुनिया में जाने के बाद जब मेरा महबूब बड़ा होगा और ऐलानी नबूवत किया जाएगा, और उस ऐलानी नबूवत के बाद पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम जाएगा, और जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा तो कल कहीं कोई मुस्लिम मुखालिफ ये ज़बान खोल कर न कहने लगे मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था, अपने बाप की बदबूते फैलाया। मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया, अपनी माँ की बदौलत फैलाया। मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया, अपने दादा की बदौलत फैलाया, ताकि दुनिया जान ले इस्लाम फैला तो बाप की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला तो बाप की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला तो दादा की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला मुस्तफा के किरदार की बदौलत फैला, मुस्तफा के अखलाक की बदौलत फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, मजहबे इस्लाम, खतीबे हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम फैला है मुस्तफ़ा के किरदार की बदौलत फैला है, इस्लाम फैला है मुस्तफ़ा के अखलाक की बदौलत फैला है। मुस्तफ़ा दुनिया में आए हैं, इस्लाम फैल रहा है। और आज हमारे यहाँ जो इस्लाम आया है, लेकिन अब आप कहोगे मौलाना हसनैन ये तो बता दीजिएगा, मुस्तफ़ा मक्के में आए हैं और मक्के में आ जाने के बाद इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे चला गया? तो मैं अर्ज करता चलूं, आका ने जिस इस्लाम के परचम को बुलंद किया था, उसी मस्जिद नबवी के असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे से पढ़ने लिखने वाले जब कलंदर पैदा हुए, तो उसी परचम को लेकर के मुस्तफ़ा के ज़ाहिरी मिसाल के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने परचम बुलंद किया, इस्लाम आगे फैलता चला गया। उनके विशाल के बाद उमर फारूक ने इस परचम को उठाया, उनके विशाल के बाद हजरत उस्मान गनी ने इस्लाम के परचम को लिया, उन्होंने इस्लाम को फैलाया। हजरत मौलाए कायनात हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, अब वहीं से ये इस्लाम चलता गया और इस्लाम आगे फैलता रहा। और उसी इस्लाम को फैलाने के लिए हजरत इमाम आदम उठे हैं, उन्होंने इस्लाम फैलाया। इमाम मालिक उठे हैं, उन्होंने इस्लाम फैलाया। इमाम शाफई उठे, उन्होंने इस्लाम फैलाया। और ये इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता जब हिंदुस्तान आया है, हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन आए हैं, उन्होंने इस्लाम फैलाया है। हिंदुस्तान में साबिर कलियरी आए हैं, उन्होंने इस्लाम फैलाया है। हिंदुस्तान में मखदूम अशरफ आए हैं, उन्होंने इस्लाम फैलाया है। और जब ये इस्लाम फैल गया तो उसके बाद एक फितना पैदा हो गया। वो एक फितना उठा, इस फितने में ये कहा जा रहा है मोहम्मद का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती। उनका जो इल्म तो है जानवर पागलों की तरह है, उनके अगर हाजिर नादिर मान
मांगने पर हुक्म लगा जा रहा है और एतबार से लोग फतवा नवेशी कर रहे हैं। कहीं से जवाब मिला, कहीं से मुस्तफा को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा गया, कहीं से मुस्तफा जाने रहमत की पाकीज़ा ज़ात पर उंगलियां उठने लगी। उस वक्त में हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं आपको बताए देता हूँ, इस हिंदुस्तान में उस वक्त भी उलमा थे, उस वक्त भी हिंदुस्तान में खानकाहें थी, उस वक्त में हिंदुस्तान में मदरसे थे, उस वक्त में भी हिंदुस्तान में मस्जिदें थी। लेकिन एक फितना नहीं, रोजाना इतना प्रोपेगंडे उठ रहे हैं। कभी फितना दिल्ली से उठ रहा है, कभी फितना नदवा से उठ रहा है, कभी फितना सहारनपुर से उठ रहा है। मगर इन तमाम फितरों का पवांगे दोहल एक वक्त में जवाब कौन दे? तो सारी खानकाहें खामोश थी, मगर उसी खानका से निकलने वाला एक 19 साल का जवान उठा। उस 19 साल के जवान ने खड़े होकर यह ऐलान किया, तुम कहते हो नबी को कोई इख्तियार नहीं, तुम कहते हो मुस्तफा का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती। उस 19 साल के जवान इमाम अहमद रजा ने कहा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने वैसे करनी, जश्ने वैसे करनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवगर हो गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आपकी बातें समझ में आ रही है? तो जितने लोगों को आ रही है वो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारे हबीब, आपके पाकीज़ा नाम की सदाएं आपके गुलामों ने बुलंद की हैं। आका अपने इन गुलामों को मरने से पहले पहले अपने रोज़े की जियारत जरूर करा दीजिएगा। हजरात, मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लेकर आ गए, मेरे और तुम्हारे नबी। अब जहन हाजिर रखिएगा, सरकार दुनिया में जलवगर हुए 6 साल की उम्र शरीफ। कितनी? जल्दी बोलो कितनी? एक दिन अपनी वालिदा से अर्ज करते हैं, माँ मैंने पैदा होने के बाद अपने बाप का चेहरा नहीं देखा है, फिर क्या चाहते हो मेरे लख्ते जिगर? सैयदा आमिना की तमन्ना थी, अगर बेटे ने बाप का चेहरा नहीं देखा तो कम से कम बाप की कब्र की जियारत करा दी जाए। हुजूर को लेकर के मेरे आका की चहीती माँ ननिहाल गई, और ननिहाल जाने के बाद अल्लाह का हबीब ननिहाल से वापसी के मौके पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में है। अबवा नामी टीले पर मुस्तफ़ा की चहीती माँ सैयदा आमिना की तबीयत खराब हो गई, और जिस वक्त नबी की माँ की तबीयत खराब हुई, वो मुसलमानों अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ तो सही, आज मैं और आप हूँ, हमारे घरों के हालात ये हैं। इस वक्त में हमारे घरों में बिस्तरों का ढेर लगा हुआ है। हम अपने बिस्तर का, अपने लिए बिस्तर अलग, उसका या अलग बिस्तर का एहतमाम करते हैं। अगर मीडियम क्लास का कोई मेहमान आ जाए उसके लिए अलग कैटेगरी का हमारे पास बिस्तर मौजूद है। हाई क्लास वाले मेहमान के लिए अलग बिस्तर का हमारे पास एहतमाम है। इस कदर हमारे यहाँ बिस्तर और कपड़ों की लाइन लगी हुई है। मगर वाह मुसलमानों, वो जमाना है कि जिस वक्त में मेरा नबी 6 साल की नन्ही उम्र में अपनी माँ के साथ नानी के घर से वापस आ रहा है, और उस वापसी के मौके पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ के पास कोई बिस्तर नहीं, तबीयत खराब हो गई। और जब तबीयत खराब हुई है ना मुसलमानों, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं मेरे नबी, और नमाज पढ़ाने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ाकर अल्लाह का हबीब फारिग हुआ था, और मगरिब की नमाज के फरागत के बाद मुस्तफ़ा मुसल्ले पर बैठ गए। और जैसे ही मेरे आका मुसल्ले पर बैठे हैं, तब क्या हो गया, अल्लाह का हबीब मुसल्ले पर बैठे बैठे तमाम सहाबा
मुस्तफ़ा हैं, उनमें से कुछ वो लोग हैं कि जिनके घर करीब थे वो अपने घरों को चले गए, और उनमें से कुछ वो सहाबा कि जिनके घर दूर थे वो अपने घरों को न जा पाए बल्कि वहीं बैठ गए। उन्होंने दिल में सोच लिया कम से कम अगर हम घर में हैं और जो लोग घर करीब में हैं वो जल्दी आ जाएंगे, और हमारा घर दूर है तो टाइम लगेगा आने में भी और जाने में भी, लेकिन हम मस्जिद में इसलिए रुक रहे हैं कि हम जब तक बैठे रहेंगे तब तक किसी और का नहीं, मदीने वाले के चेहरे का दीदार होता रहेगा, आका का चेहरा देखने मिलता रहेगा और मुस्तफा जाने रहमत की जियारत होती रहेगी। एक आशिक की तमन्ना तो यही है। और वो कितने खुशकिस्मत और खुशनसीब मुसलमान थे कि जिन्होंने कलमा पढ़ा था तो कलमा पढ़ाने वाले नबी को देखा था, जिन्होंने कुरान की तिलावत की थी तो कुरान लाने वाले पैगंबर को देखा था, जिन्होंने रोजा रखा तो रोजे के बारे में बताने वाले नबी को देख लिया था। हजरात पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में है और मेरा और तुम्हारा नबी मुसल्ले पर सिसकियां ले रहा है और रोने का आलम अल्लाह के हबीब का ये है। सरकार की सिसकियां तेज हो रही है और सहाबा देख रहे हैं। अभी तो नबी ने नमाज सुकून से पढ़ाई है, अभी तक कोई तकलीफ नहीं थी, अब मुस्तफा के रोने की वजह क्या है। एक सहाबी आगे बढ़ गए और आगे बढ़ने के बाद अर्ज किया था फिदा का व अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। सरकार नमाज तो सुकून से पढ़ाई है लेकिन आका आपकी आंखों में आंसू किन बातों से आ गए हैं। सरकार रोने की वजह क्या है, मेरे आका बिलकने की सिसकने की वजह क्या है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सहाबा कुछ नहीं, आज मुझ मोहम्मद को माँ आमिना की याद आ रही है, आज मुझे अपनी माँ की याद आई है। ओ इस हिंदुस्तान ओ खैरी कल के सुन ली जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आपको मशवरा दिए दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अल्लाह के पैगंबर को याद कहाँ पे आई है, माँ की मुसल्ले पर बैठ कर याद आई है। आका मुसल्ले पर बैठ कर माँ को याद कर रहे हैं। एक हम है, अगर हमारे माँ बाप जिंदा हो तो हमें कोई फिक्र नहीं रहती, और इधर शादी होकर 2-4 महीना भी न गुजर पाते हैं। जब तक हम माँ बाप से जुदा हो जाते हैं हम अपने कमरों में बैठकर सुकून से माल उड़ा लेते हैं, लेकिन माँ बाप की कभी कोई परवाह नहीं। मैं कहता हूँ मुसलमान, तू जिस पैगंबर का कलमा पढ़ रहा है उस पैगंबर की सीरत तो सुन ले, उस पैगंबर को याद आई है तो अपने कमरे में बैठकर नहीं मस्जिद के मुसल्ले पर बैठ के याद आई है। इससे पता ही चलता है माँ बाप को कहाँ याद करना चाहिए। और उसी मुनासिबत से मदीने वाले आका ने कहा था वो कामयाब है वो बेटा कि जब नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद में जब वो दुआ करेगा और दुआ करने के साथ साथ जब तक वो अब जब दुआ करेगा और दुआ के लिए हाथ उठाएगा और उन दुआओं में अगर माँ बाप जिंदा हो तो लंबी उम्र की दुआ करे और माँ बाप मर गए हो तो उनकी बख्शिश की दुआ करे। इधर बेटा जब दुआ के लिए हाथ उठाएगा और उसकी दुआ जब बाबे जावत से टकराएगी तो रब की रहमतें कहेंगी बंदे तूने माँ बाप की बख्शिश की दुआ की है तो मैंने तेरी दुआ के बदौलत तुझे भी माफ कर दिया है, तेरे माँ बाप को भी माफ कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, जश्ने वैसे करनी, खाजा का हिंदुस्तान, हक़ खिताबत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे भी माफ कर दिया है, तेरे माँ बाप को भी माफ कर दिया है। हजरात ये तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत हमें दे रहे हैं, अल्लाह के हबीब ने हमें और आपको ये तरीका दिया है। माँ बाप कहाँ याद किए जा रहे हैं, मस्जिद में याद किया जा रहा है। अल्लाह का हबीब माँ को मस्जिद में मुसल्ले पर याद कर रहा है। सहाबा अर्ज करते हैं आका आपको माँ की क्या बातों ने रुला दिया है, आपकी माँ को कौन सी बातें आपको माँ की याद आ रही है। तो मेरे नबी फरमाते मेरे सहाबा इस वक्त मुझे मेरी माँ की वो बात याद आ रही है कि जब तुम्हारा और नबी 6 साल की नन्ही उम्र में अपनी माँ के साथ नानी के घर गया था और नानी के घर से वापसी के मौके पर मकाम अबवा में मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। सहाबा मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं आका आगे का मंजर बयान कीजिए। तो मदीने वाले नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा बस मत पूछो, इतना कहा और सरकार की चश्मा-ए-नबुव्वत से आंसुओं की झड़ियां निकल रही है और मुस्तफा जान रहमत की
आंखों के बंधन तोड़कर आंसू मुस्तफा की दाढ़ी शरीफ में पैबस हो रहे हैं और अल्लाह का हबीब रो रहा है। सिसकियां तेज हो गई। गुलाम अर्ज करते हैं आका आपको किन चीजों ने माँ की रुला दिया? तो मेरे नबी फरमाते सहाबा मैं अपनी नानी के घर से वापस आ रहा था, मकाम अबवा में पहुंचा ही था। मैं छोटा सा था, 6 साल की नन्ही उम्र थी और मेरी माँ की तबीयत वहां खराब हो गई सहाबा। उस वक्त में मेरी माँ के बाद में कोई बिछाने के लिए बिस्तर नहीं था। उस वक्त में मेरी माँ के सर के नीचे लगाने के लिए कोई तकिया नहीं था। ये इस्लाम का वो दौर बता रहा हूँ जब पैगंबर की नन्ही सी उम्र है। मेरे आका फरमाते आज तो मेरे पास सब कुछ है, मगर उस वक्त में मेरी माँ के पास बिछाने के लिए बिछौना तक न था। वो मारब की पथरीली जमीन थी, उस पथरीली जमीन पर मेरी माँ लेट गई। वो पथरीली जमीन जिस पर पैर से चलना तो मुश्किल है, मगर बदन के साथ में जब उस तपती रेत पर मुस्तफा जाने रहमत की चहीती माँ लेटी है, उस तपती हुई शाहराह पर मुस्तफा की माँ लेटी है। आका फरमाते वो मुझे देख रही थी और मैं माँ को देख रहा था। तो मेरी माँ के करीब में एक छोटा सा पत्थर था, उस पत्थर को मेरी माँ ने करीब कर लिया और उसी पत्थर को मेरी माँ ने अपने सर का तकिया बना लिया। आका फरमाते सहाबा जब इतना सुना तो मेरे आका के आंसू और तेज हो गए। आका रो रहे हैं, क्यों रोया जा रहा है? नबी माँ की मोहब्बत में रो रहे हैं, माँ की याद आ रही है तो नबी रो रहे हैं। सिर्फ नबी ही नहीं, जिन सहाबा के उस वक्त में माँ बाप का इंतकाल हुआ था वो अपने बाप को याद करके रो रहे हैं। जिसकी माँ का इंतकाल हो गया वो अपनी माँ को याद करके रो रहे हैं। अल्लाह के हबीब ज़ारो कतार रोते हैं और आंखें चश्माने नबुव्वत का बंधन तोड़कर जब ये आंसू और नीचे को चले, मुस्तफा जाने रहमत की दाढ़ी शरीफ तर हो रही है और मेरा नबी माँ को याद करता जा रहा है। अल्लाह के हबीब को माँ को इस तौर पर याद कर रहे हैं। इरशाद फरमाते सहाबा मैं रोता रहा और मैं भी वहीं पर था। तो मेरी माँ ने मुझे देखा और मैंने अपनी माँ को देखा। जब माँ मुझे देखती रही मैं माँ को देखता रहा। अचानक माँ मुझे देखते देखते ज़ारो कतार रोती रही, आंखों से आंसू निकले। अब मैं आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, आपके भी बच्चे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कलेजे पे हाथ रख के बताना तो सही, अगर बच्चा छोटा हो, अगर माँ बाप रोते हो तो माँ बाप को वजह बताए बगैर, पूछे बगैर वो बच्चा माँ बाप को रोते देखकर खुद रोने लगता है और उसके बाद पूछता है माँ बताओ रोने की वजह क्या है, आखिर तुम क्यों रो रही हो? मुस्तफा अर्ज करते हैं माँ आपके रोने की वजह क्या है, किस चीज ने रुलाया है? आका टकटकी बांध कर देख रहे हैं और हजरत आमीना मुस्तफा को देख रही है और पैगंबर अपनी माँ को देख रहे हैं। एक बेटा माँ को देखता है, एक माँ अपने बेटे को देखती है और देखने का ये सिलसिला चला। आका की आंखों से आंसू, तो आमीना ने सीने से नबी को लगाया और नबी को लगा कर लबो रुखसार की बलाएं ली और जब लबो रुखसार को चूम लिया मुस्तफा ने, इसके बाद में मेरे आका की मार्च करती इरशाद फरमाती है ओ बेटे रोने की वजह ये है मेरे लाल आज तू मुझे आखिरी मर्तबा देख रहा है और मैं तुझे आज आखिरी मर्तबा देख रही हूँ। मेरे बेटे न तू मुझे देख पाएगा न मैं तुझे देख पाऊंगी। ओ मुसलमानों बताओ तो सही, जिस बेटे ने बाप का चेहरा न देखा हो, घर से कई सौ मील के फासले पर माँ ये बोलती हो मेरे लाल तू मुझे आखिरी बार देख रहा है, मैं तुझे आखिरी बार देख रही हूँ। उस वक्त बताओ सुनियो उस बच्चे के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मेरे आका बेकरार हो गए। सरकार फरमाते जिस वक्त मैंने अपनी माँ की ज़बान से इन कलिमात को सुना था तो मेरे पैरों के तले की जमीन खिसक गई और मैं कहने लगा माँ मैंने बाप का तो चेहरा न देखा और तुम भी घर से बहुत दूर ये जुमले बोल रही हो। उसके बाद नबी फरमाते हैं मेरी माँ के चेहरे पे सुकून आया, मेरी माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट के कुछ आसार नमूदार हुए। तो मैंने अर्ज किया माँ वो होगी कोई माँ कि जब कोई दुनिया छोड़े तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट कहाँ आती है, उसके दिल में तो न जाने कितनी हसरतों का तूफान उठता है। कभी माँ सोचती है मेरा बेटा जवान होता, मैं अपने बेटे को लाड और प्यार के साथ पाल कर जवान करती और जब जवान होता मेरा बेटा तो इस बेटे को मैं
रंग परवान चढ़ाकर जब जवान होता तो इस बेटे की शादी करती, और शादी के बाद मेरे बेटे के घर में नई नवेली दुल्हन आती, और उसके बाद मेरे घर के अंदर बच्चों की आमद का सिलसिला चलता, तो मेरा घर सरसब्जो शादाब हो जाता। एक गुलशन की तो एक गुलशन में निहायत फूल खिल रहे होते, बेशुमार फूल खिलते, और उस वक्त मेरे घर में कितना सुकून होता। ये एक माँ के दिल की तमन्ना होती है, अपने बेटे का दर्द माँ दिल में रखती है। लेकिन मेरे आका अर्ज करते हैं, माँ जब कोई माँ दुनिया छोड़े तो हसरतों के तूफान उठते हैं, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, आपके चेहरे पे तबस्सुम की वजह क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरी माँ बता तो सही, अभी तो रो रही थी और अब तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट के आसार क्यों? तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलामों, आका की माँ ने कहा था, मेरे लाल मुस्कुराने की वजह यह है कि वो और माएँ होगी जो मर गई तो मर गई, लेकिन मैं और माओं की तरह नहीं, इसलिए मुस्कुरा रही हूं मेरे लाल। मैंने अपनी कोख से एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिस बेटे का नाम कयामत तक लिया जाता रहेगा, और उसके सदके में मेरा नाम भी कयामत तक लिया जाता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, जश्ने वैसे करनी, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका नाम भी क़यामत तक लिया जाएगा, तो मेरा भी जिक्र क़यामत तक होता रहेगा। अब उलमा तवज्जो कीजिएगा, अब मैंने आप किताबों में पढ़ा तो हर किताब में ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हजरत हस्सान इब्ने साबित मुस्तफा जाने रहमत को देखा और उन्होंने नात की अशार कहे। तो मैं कहता हूँ नहीं, अगर सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत की नात पैदा होने के बाद अगर किसी ने पढ़ी तो वो किसी हस्सान इब्ने साबित ने नहीं, मकाम अबवा में मुस्तफा की माँ आमिना ने पढ़ी थी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाती मेरे बेटे, वो और माएँ होंगी जो मर जाएंगी, लेकिन मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है मेरे बेटे लाल कि तेरा भी जिक्र क़यामत तक होगा, तो मेरा जिक्र भी क़यामत तक होता रहेगा। क्या बात है। सरकार की माँ का विशाल हो गया, मेरे आका की मोहब्बत तो देखो। सहाबा अर्ज़ करते मेरे नबी और बताइए, तो मदीने वाले आका बयान करते हैं, सहाबा साथ में उम्मे ऐमन थी। मैंने उस वक्त में उस अबवा नामी टीले पर काले पत्थरों की एक कब्र तैयार की। अल्लाह अल्लाह। उन काले पत्थरों में मैंने अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। और मैं वापस आ रहा था, कुछ दूर उम्मे ऐमन ने उंगली पकड़ी थी, काफिला ठहर गया और मैं फिर क्या करता हूँ। उम्मे ऐमन बयान करती हैं कि जब सारे लोग सो गए तो मेरे दिल में ख्याल था कि अब मैं जा रही हूँ वापस, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब मुझसे पूछेंगे, बताऊँ उम्मे ऐमन मेरी बहू आमिना का क्या हुआ, उनको क्या जवाब दूंगी। इसी शीशोपंज में हजरत सैयदा उम्मे ऐमन है। मगर जब ज़हरात का वक्त हुआ तमाम लोग सो गए, क्या देखा उन तमाम लोगों के साथ में कोई नहीं, सब लोग हैं मगर सरकार उनके अंदर नहीं है। अचानक हुजूर उठे और उठने के बाद अपनी माँ की मोहब्बत में पैदल चलते रहे। चलते चलते उन जिन काले पत्थरों में हुजूर ने माँ को दफन किया था, पैगंबर उन्हीं काले पत्थरों की कब्र पर बैठ गए और करीब में जाकर जैसे ही हुजूर बैठे हैं तो अपनी माँ से बातें कर रहे हैं। एक बेटा अपने दिल की बातें अपनी माँ से कर रहा है। उम्मे ऐमन की आंख खुली, देखा कि हुजूर नहीं है तो फौरन घबरा गई। उन्होंने सोचा बहू के बारे में तो बता दिया जाएगा अब्दुल मुत्तलिब को, मगर बेटे के बारे में कहाँ से मैं जवाब दे पाऊंगी। तमाम में तलाश किया लेकिन कहीं न मिले। अचानक बाहर निकली तो हुजूर के गुजरने की खुशबू महसूस हो गई और मुस्तफ़ा जैसे जहाँ जिस रास्ते से गुजरे हैं
उस रास्ते पर नबी के गुजरने की खुशबू जब उन्हें लगी तो क्या देखा, उसी के रास्ते पर चलती बनी। चलते चलते क्या देखती है, उसी अबवा नामी टीले पर पहुंच गई। उस अबवा नामी टीले पर जैसे ही मेरे आका की माँ हजरत उम्मे ऐमन पहुंची है, क्या देखती है कि हुजूर बैठे हैं, माँ की गोद को अपनी बाहों में लिया है और मेरे आका रो रो कर अपनी माँ से बातें कर रहे हैं। उसके बाद वापस उंगली पकड़कर उम्मे ऐमन ने नबी को साथ लिया, वापस आ गई। उम्मे ऐमन बयान करती है, जैसे ही मैंने मोहम्मद को साथ लिया था तो ये शहजादा मोहम्मद उन काले पत्थरों को छोड़ तो रहा था मगर मुड़ मुड़ कर अपनी माँ की कब्र की तरफ देख रहा था और यहाँ तक कि कब्र आंखों से ओझल हो गई। हजरात, तारीख हमें बता रही है, इधर मस्जिद नबवी में सहाबा के झुरमुट में मेरे आका है। उसके बाद मेरे आका बयान करते हैं, मेरे सहाबा मैं अपने घर वापस आ गया, लेकिन याद रखना मेरे गुलामों, अगर आज मेरी माँ आमिना जिंदा होती तो मेरी खुशी में बेशुमार इजाफा हो जाता। लेकिन मेरे सहाबा, अगर तुम माँ का मर्तबा समझना चाहते हो, सहाबा अगर माँ का मकाम समझना चाहते हो तो सुन लो मेरे गुलामों, अगर मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ दूर खड़े होकर मुझे आवाज देती और मेरे बेटे मोहम्मद करीब आ जा, तो मेरे गुलामों मैं नमाज को वही रोक देता और मैं अपने माँ के कदमों में लग जाता। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ का मकाम मुस्तफ़ा समझा रहे हैं, माँ की अज़मत मुस्तफ़ा समझा रहे हैं। हजरात, ये मेरे आका हैं। अब आओ तारीख के उन औराक को भी पलटते चलिएगा मुसलमानों। अल्लाह का हबीब 8 साल का हो गया, अब्दुल मुत्तलिब दादा का साया भी उठ गया। मेरा और तुम्हारा नबी हजरत है, मेरा और तुम्हारा नबी अबू तालिब की किफालत में है। उठते बैठते मुस्तफ़ा को साथ रख रहे हैं, चलते फिरते मुस्तफ़ा को साथ रख रहे हैं। लेकिन हजरात, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है, जिनकी अजमतें बेशुमार है। अल्लाह का हबीब 18 साल का हो गया, 18-19 साल की जवानी में मेरे आका है। और वो कैसी जवानी है, आज तुम्हारे भी बच्चे जवान होते हैं मगर आमिना का लाल आज जवान हुआ है, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जवानी में उसने उसी जवानी में बेशुमार बड़ा फर्क है। ऐसा फर्क है, अगर सारे जवानों की जवानी एक तरफ, तब भी आमिना के लाल की जवानी के करोड़वें हिस्से के बराबर भी आपका जवान नहीं हो सकता है। वो अल्लाह का हबीब जवान होने वाला हो रहा है। अबू तालिब आ गए, एक सफ तिजारत के मौके से वापस हुए थे। उन्होंने आने के बाद मक्के में दाखिल हुए तो रास्ते में जनाबे खदीजा मिली। उन खदीजा ने आपको अपने घर बुलाया और बुलाने के बाद अर्ज किया था, ओ भाईजान, इस मक्के के हालात बड़े खराब हैं। इस मक्के के ताजिरों का मामला तो ये है कि मक्के के ताजिर जो मेरा सामान लेकर तिजारत के लिए जाते हैं, वो मेरा माल मुझे वापस नहीं करते, ना तो नफा दिया जाता है ना जमा दी जाती है। अगर यही हालात रहे तो भाई अबू तालिब, मैं तो गरीब हो जाऊंगी, मेरी तमाम दौलत ऐसे ही बर्बाद होगी। मुझे जरूरत किसी ऐसे ताजिर की है, मुझे जरूरत किसी ऐसे अमीर की है, मुझे जरूरत किसी ऐसे अनोखे लाडले ताजिर की है जो ईमानदार भी हो, अमानतदार भी हो, दयानतदार भी हो, जो बेशुमार सच बोलने वाला हो। ये तमाम बातें जब उन्होंने कही थी तो मेरे आका के चचा अबू तालिब कहते हैं, ऐसा है खदीजा, परेशान ना हो, तुझे मालूम नहीं, मैं तुझे एक ऐसे ताजिर का इंतखाब करके दूंगा। एक ऐसा ताजिर तुझे दिया जाएगा जिसकी तिजारत का चर्चा, जिसकी तकवा और तिहारत और पाकीज़गी का आलम यह है। मक्के के लोग सबसे सच्चा अगर जिसे मानते हैं वो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद को माना करते हैं। उससे सच्चा कोई पूरी दुनिया में नहीं है। मक्के में अमानतें मेरे भतीजे के पास रखी जाती है, मैं उससे मशवरा करके देखता हूँ। अगर वो मान जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हैं तो भी मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। आ गए अबू तालिब और आने के बाद कहते हैं, भतीजे घर में गरीबी बहुत है, जाहिरी तौर पे गुर्बत है, ऐसा करो मेरे लाल, मैं तुझे मशवरा देता हूँ, तू खदीजा का माल ले जा। जैसे मक्के के और लोग तिजारत के लिए माल ले जाते हैं, तू भी उस औरत का माल तिजारत के लिए ले जा। और जब तू तिजारत के लिए ले जाएगा ना बेटे, तो उसमें तुझे बहुत सारा नफा होगा, तो आधा नफा तू ले लेना, आधा नफा उसको वापस कर देना, आधा
आधा कर लेना। और इस तरीके से जब तू 2-4-6 तिजारतें करेगा तो घर की सारी गरीबी दूर होगी। मेरे आका फरमाते हैं, ओ चचा अबू तालिब क्या बात कर रहे हैं आप? आज तक जब मोहम्मद ने मजदूरी नहीं की तो अब भी मोहम्मद की गैरत मजदूरी के लिए तैयार नहीं हो पा रही है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती। मैं किसी की मजदूरी करने के लिए जब अर्ज करते हैं मेरे आका के चचा अबू तालिब, ओ बेटे मोहम्मद ऐसा है, तू मजदूरी करने थोड़ी जा रहा है, तू तिजारत करने जा रहा है। जा तू ताजिर बन के चला जा, देखना वो तेरे साथ में नौकरों वाला सलूक नहीं करेगी। अबू तालिब के कहने पर मेरे आका खदीजा के यहाँ पहुंचे हैं। ओ इस्लाम के मुकद्दस जियालो, आओ तारीख के औराक पलटते चलिएगा। कौन खदीजा है? आज वो इस्लाम की पहली माँ है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत उनके घर पहुंच गए तो उस वक्त में न तो नबी ने ऐलान नबूवत किया था, न तो अभी कुरान की कोई आयत नाजिल हुई थी, न अभी कुरान उतरा था, न आयत पर्दा उतरी थी। उसके बावजूद हजरत खदीजा के पर्दे का आलम यह है, उन्होंने कपड़े की पर्दे की दीवार लगाई। उस पर्दे की दीवार की उस पार खदीजा बैठ गई और इस पार मेरे आका बैठे हैं। बारात में बातचीत होती रही, अहदो पैमान होता रहा, लेकिन खदीजा के दिल की तमन्ना यह है, काश मोहम्मद नजरें उठा के देखे तो सही। मगर मेरे आका हैं जिन्होंने नजरें उठाकर नहीं देखा। अल्लाह का हबीब नजरें झुका करके बात कर रहा है। मैं आपसे अर्ज करता चलूं मुसलमानों, वो पैगंबर कैसे नजरें उठा सकता है? वो आका कैसे नजरें उठाकर बात करेगा? इस पैगंबर ने अपने मानने वालों को नसीहत की, इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों जब तुम रास्ते से चला करो तो अपनी नजरें नीची करके चला करो, नजरें झुका कर चला करो। गुलामों ने अर्ज किया, आका नजरें झुकाएंगे तो मिलेगा क्या? तो नबी रहमत ने जवाब दिया, अगर नजरें झुकाओगे तो खुदा तुम्हारी इज्जत भी सलामत रखेगा और दूसरे की इज्जत भी सलामत रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, हक़्क़े खिताबत, मुफ्ती हसनैन मंजरी बरेली शरीफ। क्या बात है, वाह वाह। खदीजा से बातचीत हो रही है, बात समझ में आ रही है आपके? सबके आ रही है? तो हाथ उठा के क्या बोलना है? बुलंद आवाज से बोल के दिखाइए, और बुलंद आवाज से। हाँ, पीछे वाले लोग कुछ हाथ नहीं उठा पा रहे हैं। अगर वो कोई कमजोरी हो तो अल्लाह पाक इस जिक्र की वजह से उनकी कमजोरियां खत्म कर दे। हाथ उठाइए और इस उम्मीद पर कि अगर हमारा हाथ उठाना रब को कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अपने रब की पाकीज़गी बयान कीजिए और हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा से बात कर रहे हैं और बात करने का आलम यह है, नजरें झुकी हैं। मेरे आका इस पार हैं, खदीजा उस पार हैं, लेकिन खदीजा दिल ही दिल में सोच रही हैं, मैं तो वो हसीन और जमील शहजादी हूं ना कि मेरे चेहरे की झलक देखने के लिए मक्के के बड़े बड़े अमीरों के बेटे दुनिया छोड़कर चले गए। न जाने कितने लोग मौत के घाट उतर गए, मगर मेरे चेहरे की हुस्न जमाल को वो न देख सके। लेकिन ये अजीब नौजवान लड़का है, नजी अजीब नौजवान शहजादा है कि जो मेरी तरफ नजर उठा के तक नहीं देख रहा है। काश एक नजर उठा के देखे तो सही, मगर मेरे आका है, नजरें नीची हैं। और बातचीत होती रही और जैसे ही बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मेरे आका के आकाए कायनात ने इस बात का सिलसिला आगे बढ़ाया और उसके बाद जब राजी हो गए तो खदीजा ने माल तिजारत का दिया, तो साथ में एक नौकर मैसरा को भी हुजूर के साथ कर दिया। और जब मेरे आका उस मैसरा नामी गुलाम को साथ लेकर चले, आका बाहर हुए तो खदीजा ने अपने नौकर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, मेरे गुलाम सुन ले, मैं तुझे इसलिए नहीं भेज रही हूँ, मैंने तो तुझे इसलिए रखा है कि तू जा और जाने के साथ मोहम्मद के तुझे खाने का तरीका तुझे देखना है, मोहम्मद के पीने का तरीका तुझे देखना है, मोहम्मद के सोने की अदाएं तुझे देखनी है, मोहम्मद के चलने की अदाएं तुझे देखनी है, मोहम्मद के लोगों से बात करने का तरीका तुझे देखना है, और मोहम्मद की सुबह शाम तुझे देखनी है, मोहम्मद के सब शबो रोज तुझे देखने हैं। हर एतबार से तुझे मोहम्मद की जिंदगी पे नजर रखनी है और नजर रखने के बाद मुझे आकर ये बताना है कि मोहम्मद के अंदर अच्छाइयाँ कितनी है और मोहम्मद के अंदर बुराइयाँ कितनी है। और जब इन तमाम चीजों पे तू नजर डाल लेना, उसके बाद फैसला करके मुझे बताना अच्छाइयाँ कितनी थी और बुराइयाँ कितनी थी। इतना सुनना था, मैसरा साथ हो लिए
हुए और जैसे ही कुछ दूर चले थे, एक गिरजा घर है, उसी गिरजा घर के करीब में एक पेड़ है। उस पेड़ के नीचे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैसरा सामान यही रख दो, इसी पेड़ के नीचे आराम करना है, इसी पेड़ के नीचे मुझे क़याम करना है, इसी पेड़ के नीचे मुझे ठहरना है। जैसे ही मुस्तफा ठहरे हैं, क्या देखा, गिरजा घर का पुजारी बाहर आ गया और बाहर आने के बाद मैसरा की उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ के दूर लेकर गया और कहने लगा, भाईजान ये तो बता, ये इतना हसीन और जमील जवान है तो है कौन, ये इतना खूबसूरत जवान कौन है? कहा कि ऐसा है तू नहीं जानता? नहीं जानता। तो मैसरा कहने लगते हैं, मैं तुझे बताए देता हूँ, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, ये अब्दुल्लाह का बेटा है, ये मक्के का सबसे शरीफ नौजवान है। कहा इसके चलने की अदाएं बड़ी लाजवाब है, इसकी आंखों सुरमगी आंखों का कोई जवाब नहीं, इसके कानों का कोई जवाब नहीं, इसके लबो रुखसार का कोई जवाब नहीं, इसकी चलने की अदाएं बड़ी लाजवाब, इसके बोलने का तरीका बड़ा मीठा है, इसके सुनने की अदाएं बहुत अच्छी है, इतना हसीन और जमील शहजादा है। लेकिन हाँ हाँ एक बात तो सुन ले, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ लिया है, जो इस पेड़ के नीचे आकर बैठेगा वो अल्लाह का आखिरी नबी होगा, आखिरी नबी। जब इतना सुना तो मैसरा कहने लगता, मैं इतना तो नहीं जानता ये नबी है या नहीं है, अलबत्ता ये अब्दुल्लाह के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। और जब इतना सुना तो कहा, मैंने जो निशानी पढ़ी है वो बता दूं? कहा हाँ हाँ क्या निशानी? कहा कि जो नबी होगा वो इस दरख्त के नीचे आकर आराम करेगा, उसके साथ में एक नौकर भी होगा और वो एक औरत की तिजारत का सामान लेकर जा रहा होगा। जब इतना सुना तो मैसरा कहने लगा, हाँ हाँ ऐसा ही है, मैं नौकर हूँ और ये खदीजा एक औरत का सामान तिजारत का लेकर जा रहे हैं, और जो पेड़ की बात करते हो वो भी सही है। तो फिर मेरे आका के बारे में तो राहिब ने कहा, ऐसा है मैसरा एक काम और तो सुन ले, जो मैंने आखिरी निशानी पढ़ी है, आखिरी अलामत मैंने आसमानी किताबों में पढ़ी। कहा वो क्या है? कहा वो ये है कि जब उनके दोनों शाने हैं, उन शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत है, और मोहरे नबुव्वत कबूतरी की अंडे की तरह वो शानों के दरमियान जगमगा रही है, वो दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत जगमगाती होगी। इतना सुना, नहीं तो तू कपड़ा उठवा के देख ले, आकाए कायनात से कपड़े उतरवाए जा रहे हैं, सरकार के बदन शरीफ से, मुस्तफा जाने रहमत के बदन शरीफ से अब थोड़ा कपड़ा हटाया गया। क्या देखा? उस राहिब ने देख लिया, मुस्तफा जाने रहमत के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत कबूतरी की अंडे की तरह जगमगा रही थी। तो फौरन वो कहने लगा, राहिब ओ मैसरा, तू मान या मत मान, मैंने जो किताबों में पढ़ा वो बिल्कुल सही है। जिसके लिए खुदा ने जमीन को बनाया, जिसके लिए खुदा ने आसमान को बनाया, वो कोई और नहीं, अल्लाह का हबीब मोहम्मद यही बैठा हुआ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने उवैसे करनी, जश्ने उवैसे करनी, मुफ्ती हसनैन मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है आपके? जरा प्यार से बोल दो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर अब मुल्क शाम की मंडी में पहुंच गए, और जैसे ही मेरे नबी मुल्क शाम की मंडी में अपनी तिजारत का सामान खोल रहे हैं, माले तिजारत खोल दिया गया। मैसरा कहने लगता, भाईजान कुछ मालूम भी है मंडी के हालात, तिजारत के बारे में कितना इल्म रखते हैं आप? यहाँ के मामूल मालूम है आपको? आका फरमाते हैं, बता मैसरा। कहा कि आज से पहले मैं कई ताजिरों के साथ आया हूँ भाईजान, यहाँ जो जितना झूठ बोलता है उसका माल उतनी जल्दी बिक जाता है। इतना सुना तो मदीने वाले आका फरमाते, मैसरा जबान बंद कर ले, इसलिए कि वो कोई और ताजिर होगा